नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सच्चाई क्या है पर्दे के पीछे। हमारे एक व्यूअर्स रौनक खान जी लिखते हैं, पंडित जी मुझे आपका चैनल बहुत अच्छा लगा। आपने प्रेम जीवन से जुड़ी कई गलतफहमियों को दूर करने के लिए जो सीरीज़ बनाई थी वह मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन आपने उसमें वही सब कुछ बताया जब प्रेम टूटने लगता है या प्रेम खोने लगता है। लेकिन हम वास्तविक जीवन में किसी से प्रेम करते हैं या हमें प्रेम होने लगता है तो हमारा क्या अनुभव होगा, हमें कैसा महसूस होगा, यह मैं जानने की कोशिश करना चाहता हूँ। मुझे बताएं, जब प्रेम होता है तो क्या महसूस होता है। बड़ी हंसी आ रही है रौनक जी आपके सवाल पर। जब आप मेरे प्रेम से जुड़े इतने वीडियो देख चुके हैं तो यकीनन आप भी कहीं ना कहीं किसी से प्यार तो करते ही हैं। लेकिन चलिए आपको बताता हूँ। जब इंसान दर्द में जीना सीख जाए, जिन चीज़ों से इंसान को बहुत दर्द होता है, हमें दर्द महसूस होने के बावजूद भी किसी चीज़ में खुशी होती है, उसी चीज़ का इंतज़ार होता है, वो प्रेम है। हमने पूरी ज़िंदगी में जो कुछ भी संग्रहित किया, चाहे हमारे विचार हों, हमारी फीलिंग्स हो, हमारे इमोशन हो, हमारी पॉजिटिविटी हो, हमारी ऊर्जा हो, चाहे हमने जो कुछ भी संग्रहित किया, हमारा एक एक पल, हमारे बातचीत करने का तरीका, हमारी जीवन शैली, हमारे रहने सहने की जो भी लाइफ स्टाइल, हमारा एटीट्यूड, हमारा गुरूर, हमारी खुद की इच्छा शक्ति कि हम खुद से बहुत प्यार करते थे, यह सब चीज़ें एक ही पल में हमसे दूर होने लगती हैं। यही सब चीज़ें एक पल में किसी और का हो जाता है। बस इसे ही प्यार कहते हैं। कितना अजीब होता है ना ये प्यार, एक नज़र में ही हो जाता है। कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो मिल जाए, उससे बात हो जाए, उसका एक मैसेज ही आ जाए, बस चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जीवन में एक नई तरंग आ जाती है, जीवन एक नई ही उड़ान भरने लगता है। 24 घंटे बस उसी का इंतजार रहने लगता है, उसी का ख्याल रहता है। ऐसा होता है ये प्यार। कोई हमारी जिंदगी का एक केंद्र बिंदु बनकर रह गया है, हमारी जिंदगी उसके आसपास ही घूमे जा रही है, हमें पता ही नहीं हम उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं, कठपुतली की तरह उसके इर्द गिर्द ही नाचे जा रहे हैं। किसी इंसान की बात तो बहुत दूर है मेरे मित्र, अगर उसका नाम भी हमारे सामने कोई ले दे तो हमें उससे भी अपनापन महसूस होने लगता है। वह इंसान ही नहीं, उसके नाम से ही इतनी मोहब्बत हो जाती है। जब यह जज्बा स्वयं में महसूस करने लगो तो समझ जाओ कि आप किसी के प्यार में हैं। लेकिन मित्र, यह प्यार बड़ा दर्द देता है। मैं तो कहता हूं किसी दुश्मन को ना लगे यह रोग। और एक सबसे आसान उपाय बताता हूं। अगर आपके जीवन में किसी से दुश्मनी है, किसी का बुरा करना चाहते हैं, किसी को बद्दुआ देनी हो, तो उसे सिर्फ इतना बोलिए कि जा बेटा, तुझे किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए और तेरी मोहब्बत तुझे छोड़कर चली जाए। बस आपको कोई गाली गलौज अपशब्द नहीं करने, आपको किसी प्रकार की मारपीट नहीं करनी, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना। वो खुद ब खुद जीते जी मर जाएगा। और यकीन मानो, ऐसा तड़प तड़प कर मरेगा
कि शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रेम का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हमने हमारे जीवन में नकारात्मक विचार आने दिया तो हम रात दिन तड़पते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे जो चीज हमारी नहीं थी, उसे पाने की ललक, उसे पाने की तड़प हमें अंदर ही अंदर मारती जाएगी। लेकिन अगर आपको आपके प्यार ने ठुकराया, आपके साथ उसे वो एंजॉय नहीं आया, आपके साथ उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, वो खुशी नहीं मिली, जरा इस पर विचार कीजिए। आपके होते हुए उसने दूसरे साथी को क्यों तलाश किया, क्यों किसी और का हाथ थाम लिया? जरा स्वयं पर गौर कर लिया और खुद की आत्मा के अंदर झांककर खुद के सत्य को स्वीकार करने लगे कि कमी कहाँ रही, तो आप नेगेटिव विचार से युक्त होकर या तो अपना जीवन तबाह कर सकते हैं या उस सकारात्मक सोच को समझ सकते हैं कि कारण क्या था। अगर मित्र आपने वो कारण स्वयं में ढूंढ लिया तो वो तो क्या, जीवन में कोई शख्स आपसे दूर नहीं रह पाएगा। पूरी प्रकृति आपसे प्रेम करने लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको खुद से प्रेम करना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जो शरीर हमारा है, जो दुख उठा रहा है, जो आंखें आंसू से लबरेज है, जो मन किसी के प्यार में व्याकुल है, क्या यही मैं हूं? नहीं मित्र, यह एक शरीर है, भौतिक जीवन है जो कुछ क्षण के लिए है। यह हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है, जो उस परमात्मा से जुड़ी हुई है, उस आत्मा को आप महसूस करिए, उसके आनंद में आनंद विभोर होने की कोशिश कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। उस आत्म शक्ति को जागृत कीजिए। जब भी हम अकेले होते हैं, बड़े मायूस और निराश होते हैं, यही हमारे दुखों का कारण है। वास्तविकता में जब हम अकेले होते हैं तो हमें स्वयं को पहचानना चाहिए। हमारी ताकत की अनुभूति हमें स्वयं होती है, लेकिन हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। जिस दिन हम ऐसी ताकत की अनुभूति करने लगेंगे तो जो प्रेमी हमें छोड़कर गया, जिससे हम आज शिकायत करते हैं, जिससे आज हम नफरत करते हैं, हम उसे धन्यवाद कहने लगेंगे। हम उसके प्रति और कृतज्ञता महसूस करने लगेंगे कि धन्य है, आपने हमें ऐसे रास्ते पर छोड़ा कि हमें हमारे सच्चाई से परिचित करवा दिया। यह जो रिश्ता तुमसे था, तुम्हारा जो छलावा था, तुम्हारा जो धोखा था, जिसमें मैं जीने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे साथ अपनी खुशी महसूस कर रहा था, यह तो कभी होना ही था कि तुम्हें किसी और के साथ जाना था, तुम्हें धोखा देना था। लेकिन तुमने मुझे मेरी वास्तविक शक्ति से परिचित करवा दिया। तुमने मुझे मेरे वास्तविक जीवन से, मेरी वास्तविक खुशियों से परिचित करा दिया कि मेरा जीवन क्यों हुआ, मेरी वास्तविक शक्ति क्या है, मेरी आत्मा ने मेरे इस शरीर को धारण क्यों किया। यकीन मानो, जब इंसान प्यार में होता है तो इतना अंधा हो जाता है कि अपने प्यार के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। वो भी किस इंसान से प्यार जिसे उसकी वैल्यू तक न थी। यकीन मानो मित्रों, तुम सब अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। कोई तुम्हें तुम्हारी बुराइयों से अवगत करा दे, तुम में छुपे हुए खोट को उजागर करके उसके लिए तुमसे शिकायत करे, पल पल स्वयं से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखे।
प्यार तो कोई भी करता है, लेकिन पार्टनर लविंग के साथ साथ केयरिंग होना चाहिए। हमारे पार्टनर हमेशा यही गलती करते हैं। तुम भी बहुत प्यार करते हो, वो भी बहुत प्यार करता है, हम कंफ्यूज हैं कौन हमारा वास्तविक प्यार है। मित्रों, प्यार तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि प्यार इंसान अपने निजी स्वार्थ को पूरे करने के लिए करता है। अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रेम का छलावा और दिखावा करता है। लेकिन वास्तविक प्रेम को महसूस करना है तो यह महसूस कीजिए कि लविंग तो है, लेकिन आपके प्रति केयरिंग कितनी है। आप बीमार हैं, आपसे कोई कहता है दवाई ले लेना, ठीक है ले लेंगे। लेकिन आप बीमार हैं, उस वक्त कोई आपसे कहता है चलिए मैं आपको दवा दिला लाता हूं। यह वास्तविक प्रेम है, यही वास्तविक अपनापन है। उस इंसान को कहिए कि ये वास्तविक मेरा है। समझ आई रौनक जी? जब प्यार होता है तो अपना सब कुछ, ईगो, अहंकार, खुशी, सब कुछ दूसरे के लिए हो जाती है। दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी तलाशी जाती है। यही प्रेम का अनुभव है। हमारा अपना कुछ नहीं रह जाता, बस सामने वाले का जो कुछ है उसी में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आपने मुझे कमेंट्स किया और एक नए विषय पे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रौनक जी, आप मेरे बनाए वीडियोज़ को पसंद करते हैं। आगे भी हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। माता रानी आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको उनका शुभ आशीष प्राप्त हो। जय माता जी की।